तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनरली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में और अलजेब्रा के बारे में। सो बेसिकली अलजेब्रा होता क्या है और अलजेब्रा का जो बेसिक चीज़ है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो अलजेब्रा सभी के लिए न्यू होता है एंड बहुत कोई को प्रॉब्लम आती है। अगर हम लोग इसको बेसिकली अच्छे से समझ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी लगने लगेगा। बहुत ही फ़नी बोल सकते हैं मैथमेटिक्स है ये, एक बार आ गया तो आप रुकोगे नहीं। सो अलजेब्रा में कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स हम लोग को अच्छे से जान लेना पड़ेगा। तो अलजेब्रा जो होता है वो कुछ टर्म्स यहाँ पर हम लोग को जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि दो चीज़ें। फर्स्ट वन तो एक है वेरिएबल और दूसरा क्या, कांस्टेंट। ये दो चीज़ होता है क्या है। तो याद रखना है कि अलजेब्रा में वेरिएबल उनको कहते हैं जिनका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, डोंट हैव एनी फिक्स वैल्यू। अब वो कौन होते हैं जिनका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है? तो वो होते हैं अल्फ़ाबेट। जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है अल्फ़ाबेट जिनका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। लेट सपोज ए का वैल्यू एक मैथ में जहाँ 5 है, दूसरे मैथ में उसी का वैल्यू 3 हो जा रहा है, कहीं 0 हो जा रहा है तो कहीं 1 हो जा रहा है। मतलब नॉट अ फिक्स वैल्यू, वो अलग अलग कंडीशन, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू दिखाता है। उसी तरह x कहीं पर -1 है तो कहीं 0 है तो कहीं 5 है, कहीं कुछ है। y z एवरीथिंग, सभी का वैल्यू जो है अलग अलग टाइम पे, अलग अलग न्यूमेरिकल पे चेंज हो जाता है। इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। यानी हम लोग आँख बंद करके बोल सकते हैं कि जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। A to Z जनरली हम लोग ABC XYZ ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं इन वेरिएबल के रूप में। कांस्टेंट क्या होता है, जिनका एक फिक्स वैल्यू होता है, हैव फिक्स्ड वैल्यू। तो इसमें कौन होंगे, कोई अल्फ़ाबेट नहीं, कोई लेटर नहीं, इसमें डायरेक्ट नंबर होते हैं। यानी जितने भी नंबर हम लोग बोल सकते हैं, माइनस का इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर होते हैं ऑल इंटीजर्स इसमें आएंगे। लाइक अगर मैंने बोलूँ 3, एक सवाल है, एक सम है, उसमें अगर किसी भी नंबर को 3 दिया है, दूसरे सम में भी जाकर वो 3 ही रहेगा, उसका वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाला। कहीं पर भी हम लोग देखें 3, हर जगह 3 ही होगा, 4 मतलब 4 ही होगा, वो चेंज तो नहीं होगा। दैट मीन्स इट इज़ ए कॉन्स्टेंट। तो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट में समझ में आ गया। वेरिएबल में क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है, लाइक ए से लेकर जेड तक, जबकि कांस्टेंट में कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब क्या है, ये दोनों चीज़ समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, एक न्यू टर्म आता है, दैट इज टर्म। टर्म क्या होता है, तो टर्म्स जनरली होता है जब हम लोग इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ अगर जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, टर्म्स मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ 3x 2y 7z x स्क्वायर 4x स्क्वायर -4x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो शुरू का नंबर है वो तो क्या है, तो कांस्टेंट है, और बाद वाला जो है वेरिएबल है। हम लोग हमेशा कांस्टेंट को शुरू में रखते हैं और वेरिएबल को बाद में। ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल। तो ये हो गया टर्म्स, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। टर्म्स मतलब क्या होता है, जब हम लोग वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ ऐड कर देंगे। थर्ड चीज़ आता है, फोर्थ चीज़ आता है टर्म्स के बाद, ये टर्म के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ टर्म। टाइप्स ऑफ टर्म्स में क्या आता है, 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल। जिनमें लोग 3 देखते हैं, ट्राइनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, इसमें 2 अलग अलग तरह का टर्म होगा, लाइक 2x + 3, ये एक अलग टर्म हो गया, 2x अलग टर्म है, 3 अलग टर्म है। जैसे लिख सकते हैं 3x²
2x, ये दोनों अलग टर्म है, ये एक नहीं एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, दोनों ही अलग अलग टर्म है। अब हो सकता है नेक्स्ट दे दिया 4x माइनस 3y, यानी हम लोग सिर्फ नंबर को नहीं, हम लोग सिर्फ देखेंगे कि वेरिएबल अगर अलग अलग है तो ये हो गया, वेरिएबल अगर अलग अलग हो गया तो ये नोमियल भी अलग अलग हो जाएगा, मतलब टर्म्स अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मोनोनोमियल मतलब ये नहीं होगा, मोनोमियल मतलब एक ही रहेगा, या तो 2x होगा, या तो सिर्फ नंबर होगा, या तो 4x y हो गया। एक साथ अगर रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ मोनोमियल है, अलग अलग नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस से अलग डिवाइड मतलब अलग जगह पे नहीं होना चाहिए। ये बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। तो ये हो गया 3 टाइप्स टर्म्स के। अब मैं अगर यहाँ पर बोलूँ कि ये कौन सा नोमियल है, लाइक दिया यहाँ पे 2x प्लस 3x, ये कौन सा नोमियल है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों x तो सेम है, यानी हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। तो 3 और 2 कितना 5x हो गया, यानी ये मोनोमियल है। फिर एक क्वेश्चन दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये कितना है, तो ये जब देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स अलग अलग टर्म है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। अब एक दे दिए जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 4, अब देखेंगे कि ये भी जोड़ नहीं सकते, ये भी नहीं जोड़ सकते, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये तीनों अलग अलग हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, जिसको हम लोग जोड़ सकते हैं, ऐड हो सकता है या माइनस कर सकते हैं, उसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। दो अलग अलग रहा जिसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते तो बाइनोमियल, और 3 अलग अलग रहा है तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब ये अलग अलग नोमियल को अगर हम लोग ऐड करेंगे एक साथ तो हम लोग को जो मिलता है उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो 4th पे क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, लाइक अलग अलग टर्म जोड़ दिए, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, फिर 2y माइनस 3z इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हो गया 3x इक्वल टू 4, 2y इक्वल टू 6 प्लस 3। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन, जिसमें अलग अलग देख सकते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेस टर्म दिया हुआ है और उनको एक अलग अलग फॉर्म में दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हम लोग को एक्स या वाई का वैल्यू निकालना पड़ता है, मतलब वेरिएबल का वैल्यू अलग अलग सम्स में अलग है, तो हम लोग को यहाँ पर वैल्यू निकालना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो एक बार देख लेते हैं क्या क्या था। तो वह एल्जेब्रा में 2 चीज़ होता है, एक है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू हर एक जगह पे चेंज होते रहता है, जिसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है, लाइक अल्फ़ाबेट ABCD, ए का जैसे वैल्यू 5 3 0 1 अलग अलग सम्स में अलग अलग होता है। कांस्टेंट क्या होता है, जो नंबर होता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, हर जगह सेम होता है, मतलब जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है हर जगह। तो उसके बाद आता है टर्म। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स होता है जब हम लोग वेरिएबल कांस्टेंट दोनों को मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। लाइक 3 और x, 3 क्या है कांस्टेंट है, x क्या है वेरिएबल है, दोनों को मिला के क्या बन गया टर्म। 2 वेरिएबल है और y कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है y वेरिएबल है, दोनों को मिला करके क्या मिल गया टर्म मिल गया, तो इसको बोलते हैं टर्म। टाइप्स ऑफ टर्म क्या है, अलग अलग अगर देखते हैं ये टर्म वेरिएबल आ गया तो हम लोग बोलते हैं उसको टर्म्स। अगर एक वेरिएबल है तो मोनोमियल, 2 वेरिएबल अलग अलग है तो बाइनोमियल, 3 अलग अलग वेरिएबल है तो उसको बोलते हैं 3 अलग अलग टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग ट्राइनोमियल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जब बहुत सारे टर्म को हम लोग जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वहाँ पर 2 भी टर्म हो सकता है, 3 भी टर्म हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।